कैसे दगा दे गई। सुनो परीक्षित जी महाराज। अरे पहले बुढ़ापो तेरे पालन पे आयो, पहले बुढ़ापो तेरे पहले बुढ़ापो का बालन पे, अब बालन पे बुढ़ापो आ जाए तो क्या करो? टुकड़ा बन जाओ। ऐसे तुम तो नहीं बने, तुम नहीं बने। हमें लगा तुम में पावर पा है 70 रुपया वाली। क्यों परीक्षा जी आ रहा? सोई है नहीं है परीक्षा जी में से घरे काज जाकर शास्त्री जी हमें बहुत बुरा ही गलती करते हैं। हाँ देखो पहले बुढ़ापो बालन पे आ जावे और बालन बुढ़ापो आ तो करो का ये तो बड़ाई निकली मेहरबानी रे, तो बड़ाई निकली मेहरबानी रे, दूसरों बुढ़ापो का कभी कहते हैं अरे तू जो बुढ़ापो तेरी आंखें पे आयो, बाबा अरे तू जो बुढ़ापो तेरी आंखें पे आयो, आंखों पे बुढ़ापो आया तो क्या करो? तब चश्मा दे करी मेहरबानी है, परीक्षित जी महाराज तब वो घर परिवार छोड़ के वन में जाते थे, भजन करते थे। और आजकल लोगों के ऊपर बुढ़ापो आवे तो जी भजन नहीं करते महाराज। फिर महाराज को बाल करिया कर लिए हैं, को बढ़िया चश्मा लगा के डेंटिंग पेंटिंग करके घूमने लगे। मतलब आज के जमाने में लोगों के ऊपर बुढ़ापो नहीं आ तो भजन करे क्यों परीक्षित जी महाराज? हाँ अब देखो आहूत महाराज के ऊपर बुढ़ापा आया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं राज्य करने के लायक रहा नहीं हूँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए? घर परिवार और राजपाट छोड़ देना चाहिए, वन में भजन करना चाहिए जाके। तो आहूत महाराज ने अपना शासन दिया अपने बड़े पुत्र उग्रसेन को, और आहूत महाराज ये वन में जाकर के भजन करने चले गए। उग्रसेन जो है ये मथुरा के राजा बने, और जब महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा बने तो दादा आप लोग ये बात जानते होंगे कि बाप के बाद बाप की जमीन जायदाद को मालिक कौन होते? घर को लड़का। तो देखो महाराज कहते हैं कि बच्चों को मालकी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मालकी तभी दे जब आप जान लो कि लड़का गुणवान है, चरित्रवान है। हम जो कमाई है बू सही जगह लगाई है, बू जो कमाई है बू सही जगह लगाई है। तब ऐसे लड़कन को घर को मालिक बनाओ तो बढ़िया है। अब घर को मालिक तुम बना दियो शराबी जुआरी कबाड़ी को, तब बू जो कमाई है सो बिना, तुमने जो कमाओ सो बिना। और कहते हैं लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। आज उग्रसेन जो है ये मथुरा के राजा बने, और जब उग्रसेन राजा बने हैं तो बड़े अच्छे राजा हैं। प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं, प्रजा भी इन्हें पिता के समान प्रेम करती है। राजा वही अच्छा होता है कौन?
जो महाराज अपनी प्रजा का पालन पोषण अपने पुत्र के समान करे, अपनी संतान के समान करे। राजा वही अच्छा होता है कौन, जो खुद से ज्यादा अपनी प्रजा का भला चाहे। और आजकल राजा कैसे हैं, पहले अपनों भलो चाहते तब प्रजा को भलो चाहते हैं। क्यों एकपति महाराज? आज के राजा पहले अपनों भलो देखत बाके बाद प्रजा को भलो देखत। तो उग्रसेन राजा बने, इनका विवाह हुआ पवन रेखा के साथ। किसके साथ? किनके संग? आज तो तुम बोल रहे हो टकाटक। हाँ, पवन रेखा के साथ में महाराज उग्रसेन का विवाह हुआ। आज उग्रसेन जो है पवन रेखा के साथ अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे और बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज मथुरा का शासन करने लगे। धीरे धीरे ये पवन रेखा जो है उग्रसेन को बड़ा प्रेम करती हैं और उग्रसेन जो है ये भी पवन रेखा को बड़ा प्रेम करते हैं। कल भी मैंने बताया था, पति पत्नी के जब तक तालमेल अच्छे नहीं है तब तक घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। तो पति पत्नी के तालमेल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तालमेल पहले मिलते थे पति पत्नी के, लेकिन आजकल नहीं मिलते। आजकल पत्नी जा रही है हिंदुस्तान तो पति जा रहा पाकिस्तान। ना एक दूसरे की बात मानते हैं ना सुनते हैं, जो मन में आता वो करते हैं और महाराज अपनी मन की मर्जी करना। आजकल तो ऐसे रिश्ते चल रहे हैं। तो उग्रसेन ये पवन रेखा को बड़ा प्रेम करते हैं। एक दिन पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, महाराज बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, आप कहो तो हम कहीं बाहर घूम आए। उग्रसेन बोले, जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अकेली मत जाना, कुछ लड़कियों को साथ ले जाओ। पवन रेखा बोली ठीक। तो पवन रेखा ने रथ तैयार करवाया और कुछ लड़कियों को साथ लिया और साथ लेकर के ये पवन रेखा जो है महाराज घूमने के लिए चली। जब घूमने के लिए चली तो रास्ते में इन पवन रेखा को महाराज एक बड़ा सुंदर सा बाग दिखाई पड़ा। और जब बाग दिखाई पड़ा है तो पवन रेखा उस बाग की सुंदरता को देख करके महाराज वही उसी बाग में घूमने के लिए चली। और जब पवन रेखा वो बाग घूमने के लिए चली है तो बाग महाराज बड़ा सुंदर था। बाग की सुंदरता देख करके ये पवन रेखा मोहित होने लगी और मन ही मन में सोचने लगी, बाजी भाई ये बाग कितना सुंदर है, अगर इस बाग में मेरे महाराज उग्रसेन होते तो बड़ा अच्छा होता। तो अपने पति की याद करने लगी है पवन रेखा। बोली गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे एक भजन, उसके बाद भगवान की पावन कथा प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे ताली बजा के।